ओम शांति। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज के रीडिंग पे हम देखेंगे आपके पर्सन का आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है और वो आपके बारे में पीछे पीछे गॉसिप क्या कर रहा है। अब ये गॉसिप अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बात क्या चल रहा है आपके बारे में पीछे पीछे, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के आपके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग परमात्मा का ध्यान कर लीजिए। भगवान को जिस भी रूप में मानते हो उनके पास ये प्रेयर कीजिए कि मैं आप लोगों को सही से गाइड कर पाऊँ और सही से उनका मैसेज, परमात्मा का मैसेज आप तक मैं पहुँचा पाती हूँ। पहले देखेंगे उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग का हर एक बात हर एक पर्सन के साथ रेजोनेट हो। कुछ सिचुएशन के साथ कुछ बात रेजोनेट होंगे, कुछ पर्सन के साथ कुछ बात रेजोनेट होंगे। जितना होता है उसको आप गाइडेंस की तरह लीजिए और बाकी के चीज़ और बाकी के जो गाइडेंस बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ओके, पहली बात तो वो आपके लिए बहुत पैशनेट है। वो एक जो अग्नि का ऊर्जा होता है ना, एक बहुत मतलब पुल फील करना, वो आपके लिए वो पुल फील करते हैं। तो वो आपको बहुत एनर्जेटिक और एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिसको वो अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है और जो कि बहुत सारे विजडम रखते हैं और जिनके पास एबंडेंस ही एबंडेंस है। ये खाली मटेरियलिस्टिक वे में नहीं है, बाकी हर चीज़ पे। इम्प्रेस क्या कभी किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं करते। सो इम्प्रेस हर तरीके से वो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं। उनके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं होता है। वो अगर किसी को एंटरटेन कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है। आप किसी के मैनिपुलेशन में आने वाले हो नहीं, ये इस पर्सन को फील हो रहा है। उनको जैसे कि एक लग रहा है कि आप एक बहुत, मतलब अगर आपका ऊर्जा देखे, एक बहुत कॉन्फिडेंट, अब ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एक एनर्जी रीडिंग है तो इसको कोई जेंडर वाइज मत लीजिए। तो आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत मतलब अपने को नरिश करना, आपका एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर है। तो एक पूरा फुल ऑन पॉजिटिविटी और ऊर्जा से भरे हुए और एक पोटेंशियल कैंडिडेट एज अ पार्टनर देखते हैं वो आपको। और आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो। शायद मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, शायद आप पहले ऐसे आ जाते थे बट अभी शायद आप उस ऊर्जा में नहीं हो। आप किसी की मैनिपुलेशन में, किसी की बातों पे नहीं आने वाले हो। जो मतलब आप सुनते सबके हो, करते हो खुद के। मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी से या किसी मतलब बात से, किसी का कोई मतलब थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होने वाला है नहीं। वो अपना डिसीजन आप खुद लेते हो। और अगर आपके पर्सन के पास कोई और ऑप्शन भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ऑप्शन होते हुए भी वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आप एक परफेक्ट मैच हो जिसके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकता है। तो
आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी रियलाइज़ करते हो, मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि ये सही नहीं है और मतलब आपके लिए, तो वो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे। ऐसा नहीं कि कभी हम सोचते हैं ना कि हाय सामने वाले को कैसा लगेगा, ये हमें बोलना चाहिए कि नहीं। नहीं, आप ऐसे वाले में नहीं हो, आप सोचने वाले उतना नहीं हो। जो आपको अच्छा लग रहा है आप बोलोगे, और जो आपको ख़राब लग रहा है वो भी आप बोलोगे। बट ये उसको पता है। तो और आपको अब किसी बात पे लाना या आपको कन्विंस करना, ये इतना इजी काम नहीं है, ये उस पर्सन को पता है। तो अगर ओवरऑल मैं एनर्जी की बात करती हूँ, तो आपके लिए उनका फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में आप रहो, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो एक पोटेंशियल पार्टनर के पास होना चाहिए। बट द पैरेलल थॉट इज कि आप किसी की बात पे नहीं आने वाले हो, और आपको मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो ये है उनका फीलिंग्स आपके लिए। आप देखेंगे कि उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, ठीक है। आप देखेंगे कि उनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। क्योंकि कभी कभी फीलिंग्स रहते हुए भी इंसान दिल दिमाग के बीच में अटक जाता है, तो ट्रू इंटेंशन अलग भी हो सकता है फीलिंग से। तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उनका ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। थैंक यू। This is the bottom of the deck. My goodness, ये कार्ड जब हम उनके करंट फीलिंग्स चेक कर रहे थे तब भी आए थे, और ये अब भी आए हैं। ओह, मेरे पास एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। वेल, और ये कार्ड भी आया था बाय द वे। ये दोनों कार्ड ही उनकी ट्रू फीलिंग्स में भी आया था, और जब मैं उनका ट्रू इंटेंशन चेक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये दोनों कार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं। सो उनका ट्रू इंटेंशन, पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ एक लाइन में, कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। तो वो बेसिकली आपको पाना चाहते हैं। आप उनके लाइफ में कैसे भी करके रहो, उनको चाहिए आप, ठीक है। आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। बट अब ये विश फुलफिलमेंट करने के लिए जो एक्शन चाहिए, उसमें मुझे थोड़ा सा कमियां दिख रहा है। अब कमियां इस तरीके से दिख रहा है कि वो थोड़ा सा किंग वाले ऊर्जा में। अब किंग क्या करता है, किंग ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। वो बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो प्लान करते हैं कि कौन सा प्लान कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट वो नहीं करते हैं, है ना। तो किंग बैठे रहते हैं। तो वो अगर वो ऐसे वाले ऊर्जा में है, तो वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते कि आपको पाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए उसको करना क्या चाहिए। मुझे वो नहीं दिख रहा है। बट आपके लिए वो एकदम ट्रू इमोशन रखते हैं, जो पैशन भी बोलूँ, इमोशन भी बोलूँ, और अगर वो मतलब दिल और दिमाग दोनों से वो आपको चाहते हैं, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों से वो आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके पास आके आपको खाली फीलिंग्स बता रहे हैं बट एक्चुअली में आपको चाहते नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिल दिमाग से पूरा मतलब आपको चाहते हैं, और आप उसने मतलब वो चाहते हैं कि
इस रिलेशनशिप को एक शुरुआत हम फिर से कर सकते हैं। अगर तो कुछ प्रॉब्लम आया है, अगर तो कुछ मिसमैच कुछ तो हुआ है, तो उसको हम शुरू से कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उसको ये भी लगता है कि ये करने के लिए, उसको फ्रूटफुल करने के लिए उसको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि उनके ट्रू फीलिंग्स में हमने देखा है ना, कि उसको पता है कि आपको कन्विंस करना इतना इजी कम है नहीं, आप किसी के बातों में आने वाले हो नहीं। तो उनका ट्रू इंटेंशन यही है कि आप तो उसका विश फुलफिलमेंट हो, आपको उसको खुद की ज़िंदगी में रखना है जैसे तैसे करके। तो अगर तो कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है आप दोनों के बीच में, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में ना वो सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है ये रास्ता इतना इजी नहीं होने वाला है। वो एक नया रास्ता अपनाने वाला है। जो स्ट्रेटेजी अभी तक काम चल रहा था, जैसे कि आप सोचो फॉर एन एग्जांपल, वो आपको जैसे देख रहे थे या जैसे बिहेवियर उनकी तरफ से आपके लिए आ रहा था, वो शायद आपने रिजेक्ट किया है, आपको वो पसंद नहीं है। और ये चीज़ अब उस बंदे को समझ में आया है कि जैसा वो अभी तक आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, या मतलब जैसे भी आपके साथ मतलब उनका जो इंटरेक्शन था, जो वो वे था, उस चीज़ों से इस रिश्ता आगे जा नहीं सकते। तो उसके लिए उसको स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, उसको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मतलब आपके साथ इंटरेक्ट करने का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि ये रास्ता इतना इजी नहीं है आप तक पहुंचने का। बट वो चाहते हैं कि इसको एक नई दिशा दिया जाए। ठीक है, तो इनका इंटेंशन भी पॉजिटिव ही है आपके लिए, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, दिल दिमाग कुछ अलग नहीं है। आप देखेंगे कि उनके लिए उनके दोस्त, उनके घर वाले क्या बातें कर रहे हैं, और वो बेसिकली अपने घर वाले लाइक फ्रेंड एंड फैमिली से क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है हम देखेंगे। अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर एक दो चीज़ बुरा भी निकल कर आता है, दिल छोटा मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है ना कि सब आपके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलते रहे। मुझे नहीं पता इस रीडिंग से क्या निकल के आएगा, बट जो भी निकल के आते हैं उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो उसमें एक्शन लीजिए, राइट। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, ये कार्ड इसमें भी आया है। मतलब एक बात तो पक्की है, उनके करंट फीलिंग्स में आया था, उनका ट्रू इंटेंशन में आया था, अब वो आपके बारे में गॉसिप क्या आ रहा है उसमें भी आ रहा है। मतलब ये बात तो एकदम पक्का है, आप इतना इजी इंसान नहीं हो, आपको पाना इतना इजी काम है नहीं। अगर आपको किसी की लाइफ में रखना है तो आपका ट्रू वैल्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज इस पॉसिबल नहीं है। क्या बात है। तो मुझे जो लग रहा है वो आपके बारे में, जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली और वो जो बात कर रहे हैं, पहले आपके पर्सन को बता देती हूँ। तो उनको लगता है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर अच्छा होगा। आप जब तक उनके साथ हो, उनके लाइफ में अच्छे अच्छे चीज़ें होते रहते हैं। शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, या बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा, आप दोनों जब साथ साथ रहे हो। ऊपर नीचे तो होता रहता है हर रिश्ते में, बट उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अगर आप उनके लाइफ में रहोगे तो उनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ हो सकते हैं। एट द सेम टाइम वो अपने घर वालों से या फ्रेंड्स के साथ ये भी बात करते हैं, जैसे कि एक तो
आपको इन्फ्लुएंस करना इतना इजी नहीं है। वो ये भी सोचते हैं कि आपने अपने मन के अंदर ही कुछ ऐसे बातों को पाल के रखे हो, या तो कुछ अपने ही ऐसे कुछ थॉट्स में डूबे हुए हो कि ऐसा लग रहा है कि मतलब आप उससे बाहर आना नहीं चाहते हो। अपने अपने ही माइंड में कुछ चीज़ों को लेके, शायद उनके बारे में या उनके फैमिली के बारे में कुछ अपने ऐसा चीज़ सोच के रखा है जिसका शायद कोई एग्जिस्टेंस उतना है भी नहीं, जिस चीज़ का इंटेंसिटी उतना है भी नहीं, बट अपने अपने ही अंदर उस चीज़ को मतलब पका पका के एक एक वॉल जैसा बना के रखा है। ये देखो, ये चाहे तो ये आगे जा सकता है, बट वो खुद ही अपनी आँखों में पट्टी बन के बैठे हैं, एज़ इफ वो कहीं जा नहीं सकते, चारों तरफ सोर्ड्स है। तो उनको लगता है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा उनके बारे में कुछ नेगेटिव या ऐसा कुछ सोचते हो जो ऐसा कि कुछ है नहीं, तो ये उन लोगों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। और ऐसा भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा ना उनके लिए और उनके फैमिली के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माइंड में हो जाते हो कि शायद आपका भी पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा होगा जहाँ पर आपको डिसेप्शन मिला है, जहाँ पर आपको लॉस, आप लाइक इमोशनल लॉस मिला है, जहाँ पर आपको धोखा मिला है। तो वो जो एक डर है, आप सोचते हो कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में भी आगे जाऊँ तो और इस फैमिली के साथ मेरा रिश्ता बनता है तो शायद ये भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, मेरे साथ फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ आपके मन के अंदर है, ये वो लोग आपके बारे में सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। बट वो चाहते, मतलब वो इसलिए चाहते हैं कि कोई एक नया तरीका ढूंढना जाए। तरीका मतलब अगर सोचो कोई बात से उन लोगों के साथ भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ख़राब कुछ हुआ है, इसका एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए। तो उस फ्रेश स्टार्ट को कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से आपके साथ बात करके वो एक सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं, सो दैट किस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव शिफ्ट आए, उसके बारे में वो लोग सोच विचार करते रहते हैं। बट ये जो आपने उन लोगों के बारे में एक परसेप्शन बना के रखे हैं, या तो पीछे का कोई मतलब इमोशनल कोई लॉस या हार्ट ब्रेक कुछ भी था, ये जो पेनफुल सिचुएशन है उसको लेके जो आप हमेशा सोचते रहते हो कि फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये फैमिली और ये पर्सन फिर से वैसा तो नहीं करेगा, तो वो लोग ये सब के बारे में आपके लिए बात करते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट एक कार्ड लेंगे इस डेक से, आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसे सिचुएशन में। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है सिचुएशन पर। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यही है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहो। ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। आपका रिलेशनशिप जो भी स्टेटस में है, अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज में है तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, और अगर सोचो आप लोगों का बहुत स्टेबल रिलेशनशिप ही था, किसी सिचुएशन के लिए उसमें थोड़ा सा भी अनस्टेबिलिटी आ चुका है, तो वो मैरिज तक जा सकते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपको वो पुराना क्या हो चुका है, मतलब पुराना चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर तो बहुत खुशी था, अब आगे जाके मिलेगा कि नहीं, या आप लोगों ने बहुत सारे मतलब अच्छे टाइम बिताए हैं, आप फिर से वो मिलेंगे कि नहीं, इतना मत सोचिए। जो ऑफ़र आ रहा है उसको फुल पॉजिटिविटी के साथ आगे जाइए। ये जो हाथ है ना, ये डिवाइन का है, तो वो जो ऑफ़र कर रहा है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो इतना दुखी, इतना सैड होके मत बैठे रहिए,
फुल पॉजिटिविटी के साथ जाइए और जो मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, और एक गाइडेंस हम लेंगे टी लीफ कार्ड से आपके सिचुएशन के लिए। इसमें जो कार्ड आया है ये यही बोलना चाह रहा है कि ये आपका लाइफ का अभी जो सिचुएशन है रिलेशनशिप के लिए, ये रिलेशनशिप भी एक हमारे इस लाइफ का, हमारा लाइफ एक जर्नी है, उसमें एक पार्ट है ना, उसको लेके हमें चलना पड़ता है। वो एट द एंड लाइफ हमें क्या देता है, एक्सपीरियंस देता है। तो ये रिलेशनशिप भी आपको वाइजर बनाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप है। मतलब इसी से आपको भी, इस रिलेशनशिप से आपको भी कुछ लर्न करना है, आपके पार्टनर को भी कुछ लर्न करना है। और मैं ये मानती हूँ ये खाली 2 पार्टनर की बात नहीं है, जितने भी क्लोज लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, आपके खुद का फैमिली, उनके फैमिली, इन सबको कुछ ना कुछ सीखने को रहता है। बट यस, ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट आपका और आपका पार्टनर का रहता है। ये कार्मिक अकाउंट का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, जहाँ पर इस जर्नी में, इस सफ़र में आप एक दूसरे को सिखाएंगे एंड यू गाइज विल बी वाइजर एट द एंड। तो आज का रीडिंग यहीं तक ही है। कैसा लगा बताना मुझे, और किसके साथ रेजोनेट कर रहा है ये भी बताना मुझे। चलती हूँ, टेक केयर, ओम शांति।